अब दोनों अलग अलग दिशाओं में थे, पहले की तरह साथ मिलकर लड़ नहीं रहे थे। सूलिंग के नए अटैक मूव्स देखते ही अमय जोंग भौहें सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, सच में बिल्कुल इग्नोरेंट हो तुम। फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन, जाकर उसके बीस्ट को संभाल और इस लिटिल ब्रैट को मैं खुद खत्म करता हूँ। पलक झपकते ही वो सूलिंग के बिल्कुल सामने पहुंच गया, अपनी मेटल क्लॉज उठाते हुए कोई बड़ा मूव इस्तेमाल करने वाला था। तभी उसने दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुनी। वहां उसका बीस्ट ब्लैक ड्रैगन के साथ क्लोज कॉम्बैट में उलझा हुआ था। थियन बीस्ट ने फिर से ड्रीम इम्प्रिजनमेंट चलाया। उसकी आंखों से दो तेज पर्पल लाइट स्ट्रीम्स निकली। जब उसने देखा कि इस बार भी उसकी पेट पर कोई असर नहीं हुआ, वह घमंड से उछलकर सूलिंग की तरफ बढ़ा और बोला, बेकार है, समझी? थियन बीस्ट फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन को चोट पहुंचा ही नहीं सकता, लेकिन सूइंग की तेज नजर से कुछ भी छूटा नहीं। जैसे ही उसने ओपोनेंट की क्लॉज से बचाव किया, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो मैं ठीक थी, ये तुम्हारा सीक्रेट ट्रेजर ही खेल बिगाड़ रहा था और तुमने छुपाने की कोशिश भी नहीं की माजोंग। माजोंग हंसकर बोला, ओह पहचान लिया, ये मू फैमिली का रैंक 7 सीक्रेट ट्रेजर है। जब इसमें एस्ट्रल एनर्जी डाली जाती है तो ये ड्रैगन बीस्ट को रैंक 7 और उससे नीचे की सारी एडवर्स स्टेट से इम्यून कर देता है। थियन बीस्ट का मूव रैंक 7 का है, तो ये उसे रेजिस्ट करना तो आसान ही है, और अगर जान भी लिया तो कर क्या लोगी? तुम्हारा बीस्ट रैंक 8 या 9 मूव चला ही नहीं सकता। बात खत्म होते ही अमय जोंग ने एक और तेज मूव छोड़ा। इस बार उसकी स्पीड पहले से दोगुनी थी। सूलिंग अभी हवा में ही थी, उस पर उसका अटैक लग चुका था। जोंग नीचे जमीन पर उतर चुका था। सूलिंग ने भौहें चढ़ाई, टू फास्ट। उसके पेट पर 3 गहरी खून की धारें उभर आई थीं माजोंग की क्लॉज की वजह से। वह घमंड से बोला, तुम वाकई इडियट हो। ड्रैगन माइट के दबाव में भी तुमने खुद ही अपने यान बीस्ट की प्रोटेक्शन रेंज से बाहर छलांग लगा दी। वो अंदर ही अंदर हंस पड़ा। पेट साथ नहीं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट मौका। अब मू फैमिली की रैंक 6 बैटल टैक्टिक शैडो स्टेप इस्तेमाल करने का सही टाइम है। ये टैक्टिक रैंक 8 पेट वॉरियर की फ्लीटिंग स्नो बटरफ्लाई जैसी हाई स्पीड मूवमेंट को सिमुलेट करती थी, और शैडो स्टेप एक्टिवेट करते ही उसका शरीर धुंधला हो गया। स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। अगले ही पल वो सूलिंगू पर लगातार स्लैशेस बरसाने लगा। इस समय सूलिंग के पास बस इतना ही था कि वो दोनों हाथों से अपना चेहरा बचाने की कोशिश करती रही, अटैक की बारिश में फंसी हुई। होस्ट ने यह दृश्य देखते हुए कहा, बहुत स्ट्रांग है। कंटेस्टेंट माजोंग की इस लगातार परस्यूट के सामने कंटेस्टेंट सूलिंग पूरी तरह हेल्पलेस दिखाई दे रही है। वाकई पिछली बार चैंपियनशिप जीतने वाले मू फैमिली के वॉरियर के सामने जमीन पर गिरी, जख्मों से लथपथ सूलिंग को देखकर लगभग सबने सोच लिया था, अब इसका गेम ओवर है। माजोंग भी लगातार शैडो स्टेप चलाते चलाते गहरी सांसें लेने लगा था। आखिर यह मूव एक रैंक 8 वॉरियर की टेक्निक को सिमुलेट करता है, और एक रैंक 6 जैसे माजोंग के लिए इसे स्मूथली चलाना आसान नहीं था। उसकी एस्ट्रल एनर्जी तकरीबन खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ सूलिंग, इतना खून बह चुका था कि लड़ना तो छोड़ो, खड़ा रहना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर अचानक उसके चारों ओर ग्रीन लाइट फैल गई। एक पावरफुल हीलिंग मूव एक्टिवेट हो चुका था। उसके जख्म तेजी से भरने लगे और दूर बैठे जियू और जोंगशू भी स्टंट रह गए। अटैक करती है, डिफेंस संभालती है, और अब खुद को हील भी कर रही है। या आखिर किस तरह की मॉन्स्टर है? ग्रीन लाइट के बीच सूलिंग दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे धीरे उठी। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में एक फायर। हाई लेवल रिकवरी टेक्निक खत्म होते ही वो फिर खड़ी हो गई। सीधे एमा जोंग की तरफ देखते हुए बोली, कंटिन्यू। मैं अभी खत्म नहीं हुई। हाई लेवल हीलिंग टेक्निक भी यूज कर लेती है। हाउ ट्रबलसम। माजोंग ने फिर से शैडो स्टेप एक्टिवेट कर दिया। इस बार उसके अटैक्स और भी ज्यादा डिसाइसिव और मैलिशियस थे, जैसे वो सच में ये देखना चाहता हो कि अगर वो उसके गट्स तक निकाल दे तो क्या सूलिंग फिर भी रिकवर कर पाएगी। चारों तरफ सिर्फ जायंट मूविंग शैडोज, कोई उसे देख नहीं पा रहा था, सिर्फ उसकी तेज हरकतों की परछाइयां दिख रही थीं। होस्ट भी स्टंड होकर अनाउंस करता है, कंटेस्टेंट माजोंग फिर से फियर्सली अटैकिंग कर रहा है। आईज स्ट्रेन कर लो, फिर भी वो दिखेगा नहीं। सूलिंग बल्कि चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो पूरी तरह इग्नोर कर रही हो उस माजोंग को जो उसके चारों तरफ जानवर की तरह घूम रहा था और अपॉर्चुनिटी खोज रहा था उसे खत्म करने की। माजोंग ने उसकी बंद आंखों को अपना बिगेस्ट एडवांटेज समझ लिया। वो एक सिनिस्टर स्माइल के साथ पीछे से अटैक करने दौड़ा, क्लॉज रेडी टू किल। लेकिन तभी सूलिंग ने अचानक आंखें चौड़ी करके खोली और बिजली की तरह अपनी टांग उस शैडो की तरफ मारी जो उसकी ओर आ रही थी। इडियट, मैं यहीं हूँ। शैडो गायब और उसकी जगह सामने खड़ा माजोंग उल्टी दिशा से क्लोज रेंज अटैक मारने आता हुआ। दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम थी और यही बात माजोंग के क्लॉज को उनकी मैक्सिमम कॉम्बैट पावर देने वाली थी। इसलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा वार किया और अपनी स्ट्राइक उस लड़की के शरीर में घोंप दी। मैच के होस्ट की आंखें शॉक में फैल गईं। शी वॉज हिट इन अ वाइटल स्पॉट।
अचानक सूलिंग के होंठों पर एक सॉफ्ट जेंटल स्माइल खिल उठी। मजोंग का चेहरा एकदम बदल गया। समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, और तभी उसने देखा उसकी पूरी एस्ट्रल एनर्जी उसके शरीर से उड़कर वैनिश हो रही थी। सूलिंग ने सिर मोड़कर उसे देखा, जो अब उसकी पकड़ में टाइटली फंसा हुआ था। दिस इज द लॉकिंग स्टार सील। मैंने वीकनेस का थोड़ा सा ड्रामा किया ताकि तुम करीब आओ, और बस उसी मोमेंट पर यह सील लगा दिया। इससे तुम अपनी एस्ट्रल एनर्जी खुद से फ्री नहीं कर सकते। एस्ट्रल एनर्जी के बिना उसके पास बस एक नॉर्मल इंसान जितनी ताकत बची थी। ड्रैगन माइट के दबाव में होने के बावजूद सूलिंग आसानी से माजोंग को फिनिश कर सकती थी, और फिर उसने उसे सीधे स्टेज के बाहर थ्रो कर दिया। इस तरह माजोंग अपनी क्वालिफिकेशन खो बैठा। वो उसे बाहर फेंक ही रही थी कि अचानक कहीं से उड़कर आए साउंड डीमन वाइन ने माजोंग को हवा में ही पकड़ लिया। इस बदलती सिचुएशन को देखकर सूलिंग की आंखें भी चौड़ी हो गईं। तभी होस्ट की आवाज गूंजी, कंटेस्टेंट जीजू एंड जांग शुओ हैव रिकवर्ड एंड जॉइन्ड द बैटल। GEXUA ने आते ही लॉकिंग स्टार सील को क्रश करते हुए कहा, ओवरऑल सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तुम्हें सुलिंगू के हाथों गिरने नहीं दे सकते। उसके पास खड़ी जांग शुओ ने भी जल्दी से एनालाइज किया। उसकी स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती, और मैं फैमिली से ब्लेम भी नहीं लेना चाहती कि मिशन पूरा नहीं हुआ। राइट, मैंने डिसाइड कर लिया। पर्सनल इंटरेस्ट एक तरफ, सबसे पहले उस लड़की को ही फिनिश करते हैं। फिर दोबारा मौका मिलते ही माजोंग ने कमांड दिया, फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन बीस्ट, अनलीश योर ड्रैगन माइट नाउ। और उसी पल ड्रैगन माइट फिर से पूरे मैदान में फैल गया। बीस्ट के सपोर्ट के बावजूद भी सूलिंग के लिए खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। अरीना की बदलती सिचुएशन देखकर होस्ट ने कमेंट किया, कंटेस्टेंट सूलिंग ने अकेले कंटेस्टेंट माजोंग के साथ वुंड्स एक्सचेंज करके जीत का मौका बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अब ये तीनों मिलकर सिर्फ कंटेस्टेंट सूलिंग को ही टारगेट करने वाले हैं। सिचुएशन फिर बदल गई है। ड्रैगन माइट का दबाव झेलते झेलते वह मुश्किल से खड़ी थी कि तभी उसके दिमाग में एक फेमिलियर वॉइस गूंजी। वह आवाज सूपिंग की थी। डोंग मिंगोंग ने भारी सांस लेते हुए कहा, काश, अफसोस है, 2 बार मौका मिला, लेकिन वो अपने ओपोनेंट को खत्म नहीं कर पाई। लगभग सक्सेसफुल हो गई थी। जो यांगचान ने भी सिर हिलाते हुए अफसोस जताया। सही कहा, इतना अच्छा सीड, लेकिन सिर्फ इसलिए एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि उसे डिलिबरेटली टारगेट किया गया है। ये चारों महान फैमिलीज सच में बहुत हेटफुल हैं। उधर सूपिंग की आंखों का रंग काले से सुनहरा होता गया, और उसने फिर सुलिंग को वॉइस ट्रांसमिट किया, अब मत छुपा। अपने भाई की इंस्ट्रक्शन सुनकर सूलिंग ने तुरंत अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट किया। उसने स्पेस खोला और यन बीस्ट को वापस बुला लिया। अरीना में खड़े तीनों लोग ये देखकर खुशी से हंस पड़े। ओहो, अब हिम्मत जवाब दे गई, राइट? अब रिग्रेट हो रहा है ना? अगर रिग्रेट करना है तो इस बात का करना कि तुमने हमारी ग्रेट फैमिलीज को दुश्मन बनाया। वे लोग अपने पेट्स के साथ सीधे चार्ज करते हुए सूलिंग पर टूट पड़े, उसे खत्म करने के इरादे से। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सूलिंग ने एक और समनिंग स्पेस खोल दिया है। उसने कामली कहा, लिटिल वाइट गो। समनिंग स्पेस के अंदर से सफेद नीली लाइट चमकी। धीरे धीरे एक विशाल सफेद ड्रैगन का चेहरा उभरा, सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन की भव्यता के साथ। उसकी सांस ने इतनी तीव्र फ्रॉस्ट फैलाई कि पूरा अरीना बर्फ की परतों से जमने लगा। उसी पल तीनों की आंखें डर से फैल गईं। उनके माथे पर पसीना छलक आया। ये क्या ये वही पेट नहीं जो ड्रैगन रैंकिंग में 8th रैंक पर है? इसका लेवल तो फ्लेम स्टार डीमन हेल ड्रैगन बीस्ट से भी हायर है। हाँ, ये था सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन, एक रैंक 8 पीक दैत्य। उसने सिर्फ आइस सीलिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स मूव का इस्तेमाल किया और एक ही वार में लोगों और बीस्ट्स दोनों को जामा दिया।